बताई दिया कि मारा मास्क कीधा पहनना જોઈએ પણ मारा कोरोना से कीधा बचना જોઈએ। उसके लिए आज हमारे साथी है भोपाल के AIIMSA का डॉक्टर सूर्यबाली, जो हमारे को बतांगड़ा कि हमारा कोरोना से बचने के लिए किस किस चीजा पर ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त कम्युनिटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं बहुत नजदीक भारत के अंदर, उन लोगों को किस तरीके की एहतियात बरतनी चाहिए जिससे कि कोरोना फैलना कम्युनिटी के अंदर कम हो? देखिए, कोरोना के बारे में पहले जान लेना होगा कि कोरोना है क्या। मैं यहाँ शुरू करता हूँ कि जैसे कि हम लोगों को आमतौर पे सर्दी खांसी जुकाम होता है, और यह भी एक तरह का ही वैसा ही वायरस है, वही वायरस ही है, बस थोड़ा सा इसका रूप बदला हुआ है। तो एक तरह का ये सर्दी जुकाम का ही वायरस है जिसे कोरोना वायरस कहते हैं। अगर एक को सर्दी जुकाम होता है तो और लोगों को हो ही जाता है, तो जनरली ये कोशिश करते हैं कि उनके करीब न रहें। तो इसका नेचर है कि यह छींकने से या खांसने से जो ड्रॉपलेट निकलती हैं, जो बूंदें निकलती हैं थूक की या नाक से सलाइवा की, वह हवा में आ जाती हैं, और हवा के द्वारा जब दूसरा कोई सांस लेता है तो उसके द्वारा पहुंच जाती हैं। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपने छींकते समय खांसते समय अपना हाथ अपने मुंह के सामने लाए, तो हाथ मिलाया या हाथ से दरवाजा छुआ या टेबल मेज मोबाइल कुर्सी कुछ भी छुआ, दरवाजे का हैंडल छुआ, तो क्या हुआ, जब दूसरा आदमी उसको छूता है तो वायरस उसके आपके हाथ से उसके शरीर में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो अपना हाथ अपने आंख या अपने मुंह के पास नाक के पास लाता है, वायरस म्यूकोसा के थ्रू अंदर पहुंच जाता है। एक बार आपके घर में आ गया तो बचना मुश्किल है। तो घर में अगर आ गया तो 100% सबको होना है। तो जरूरत है कि हम पांचों लोगों को सतर्कता बरतने की। जब भी हम बाहर जाएं तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके जाएं, मास्क लगाएं या अपने साथ सैनिटाइजर रखें। जब भी बाहर से आएं तो अपने कपड़े या बाहर ही निकाल के ब्लीचिंग पाउडर के टब में रख दें। बाहर पानी रखें, साबुन रखें, हाथ धो लें, मुंह धो लें या नहा लें संभव हो बाहर ही। जो भी राशन लेने जा रहा है वो राशन लेने के लिए, जो भी सब्जी लेने जा रहा है, जो भी कोई बाहर से कोई सामान लेने जा रहा है, उसके लिए व्यवस्था करें। बाहर टब में ब्लीचिंग पाउडर से सब्जियां लेना है, फल लेना है, तो आप जो बेकिंग सोडा है या खाने का सोडा है पानी में टब में रख के उसमें फल या सब्जी डाल दें थोड़ी देर के लिए। तो उसको आप एक टब में रख के सब्जियों को आधे घंटे उसमें रख दें। ऐसे ही बाहर साबुन रखें, टॉवल रखें, टॉवल मल्टीपल टॉवल रखें। एक बार टॉवल रखें तो तुरंत उसको साफ कर लें। कोशिश करें कि एक ही आदमी बाहर जाए जो सतर्क हो, जो जानकार हो, जो समझदार हो। क्या सैनिटाइजर जो है वो रियली इस वायरस को मार देते हैं? सभी सैनिटाइजर इक्वल नहीं होते हैं। अच्छा। आप समझते हैं कि लोग जिस तरह से मुनाफाखोरी के चक्कर में एक डिब्बे सैनिटाइजर से 10 डिब्बे बना रहे हैं, तो इसका क्राइटेरिया है कि मिनिमम 60% अल्कोहल होना चाहिए। आप समझिए कि ऐसा कौन सा सैनिटाइजर है जिसमें 60%, जो विस्की या रम जो वो होती है वो भी 48% होती है। ठीक है, इसका मतलब कि आप जो दारू पी रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग वाला होना चाहिए, तब ये मरेगा। तो इसका मतलब है कि हमें जब भी सैनिटाइजर लें तो ब्रांडेड या टेस्टिफाइड लोकल कंपनियों का नले, जो सस्ते वाले हैं, क्योंकि वो सस्ता बहुत महंगा पड़ने वाला है। आजकल जगह जगह पर लोग फर्जी तरह के ग्लिसरीन मिला के सैनिटाइजर बना दे रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिला दे रहे हैं, लिक्विड मिला दे रहे हैं, और अल्कोहल की मात्रा बहुत कम है। तो ये बिल्कुल सही खबर है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अच्छे सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए। नहीं सैनिटाइजर इस्तेमाल कर पा रहे तो हम गरीबों के पास साबुन और पानी की अच्छी व्यवस्था है, हम साबुन रखें, या अगर हमको लगता है तो ब्लीचिंग का टब में और सस्ता है, ब्लीचिंग का घोल रखें, हाथ जब भी आए उसमें हाथ डाल के पोंछ लें। किसी भी एक व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसे कोरोना के सिम्टम्स और जो जनरल सर्दी खांसी होती है उनके बीच में वो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? जी, जो सामान्य सर्दी खांसी होती है उसमें बुखार नहीं आता है, ठीक है, उसमें नाक बहती है ज्यादा। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें बुखार आता है, ठीक है, और बुखार का टेम्परेचर भी 98.5 से प्लस ही रहता है। तो पहला ध्यान रखें कि इसमें बुखार आता है। दूसरा है कि जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है उसमें बहुत ज्यादा बॉडी एक या मसल पेन या माइल्जिया नहीं होती, आपको कमजोरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, वीकनेस
एक्सट्रीम वीकनेस नहीं होती, आप अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तीसरा जो है, सामान्य बुखार में, सामान्य सर्दी जुकाम में आपको सांस नहीं फूलती है, इसमें जो है आपको सांस भी फूलती है। तो ये 3 जो डिफरेंशिएटिंग फीचर हैं, साथ में इसमें बहुत सारे और भी लक्षण आते हैं, जैसे कि डायरिया भी, बहुत सारे लोगों को डायरिया करके प्रेजेंट करता है, बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं है, वो सामान्य खांसी आ रही है, सूखी खांसी, केवल खांसी आ रही है। अब बहुत सारे लोगों को बुखार भी नहीं आता है, या मतलब किसी के पास जो जैसा शरीर है उसी के अनुसार सिम्टम अपीयर होता है। जैसे अगर आप बहुत हेल्दी हैं, एकदम यंग हैं, तो कुछ भी पता नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत वीक हैं तो थोड़ा सा खांसी आएगी, हल्का सा बुखार आएगा, या आप हमारे सबको 45 साल की एज वाले हैं तो बुखार के साथ बदन दर्द और सांस की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 60 साल के ऊपर है तो सांस की प्रॉब्लम 100% होगी। तो इस तरह से एज के मुताबिक इसका पैटर्न बदलता है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो कम से कम कोशिश करें कि अपनी बात जल्दी से जल्दी खत्म करें, क्योंकि यह वायरस अगर आप 20 मिनट बात करते हैं तो उतना सफिशिएंट मात्रा में अगर आप मास्क लगा के भी बात कर रहे हैं तो वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो अभी कुछ स्टडीज बताई हैं कि मिनिमम जो वायरस आपको बीमार कर सकता है वो 2000 है। 2000 की संख्या में जब वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तब आप बीमार हो सकते हो। तो ये ध्यान रखिए कि आप 2000 पहुंचने मत दो। यानी 2000 तरह के वायरस नहीं, 2000 नंबर में यही वायरस, कोरोना का वायरस 2000 की संख्या में अगर आपके अंदर चला जाता है सांस में एक बार में, तो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है दुनिया में? क्योंकि यह वायरस बताया कि ये कोरोना वायरस है, जैसा कि सर्दी जुकाम का वायरस है। जिस तरह के आप अमेरिका में सुने होंगे कि फ्लू शॉट लेते हैं लोग, फ्लू की वैक्सीन होती है, लेकिन वो वैक्सीन बहुत इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वो वायरस चेंज करता रहता अपने नेचर को। आपने हमारे खिलाफ पुलिस का वारंट किया, कल हमारे बदले दूसरा कोई आ गया तो उस पर काम नहीं करेगा वो। तो आपने वैक्सीन अभी कोरोना के बलिए बनाई 19 के लिए, कल कोरोना दूसरा रूप बदल लिया, क्योंकि ये अपना चेंज करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं कि वैक्सीन की, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनियां ट्राई कर रही हैं और होप वी विल गेट समथिंग बाय द नवंबर, क्योंकि यह कोरोना अभी आपके साथ रहेगा, इसके साथ ही जीना है। इससे आप उम्मीद मत करिए कि ये इतनी जल्दी जाने वाला है। तो ये मान के चलिए कि कोई मिरेकल नहीं होने वाला है 2-4 महीने में कि आप चला जाएगा, अभी आपके साथ रहेगा, इसके साथ जीना सीखना होगा। दूसरी बात है कि ये एक और बात मैं कहूंगा लास्ट में कि डरिए मत, जितना आप डरेंगे उतनी इम्यूनिटी आपकी लो होगी। एप्रीहेंशन, फियर, आपको एंजाइटी, आपकी इम्यूनिटी लो करता है। आपको जितनी ही बेचैनी होगी, जितना घबराहट होगी, जितना परेशान होगी, आपको सतर्कता बरतनी है, एंजाइटी नहीं, घबराहट नहीं, बेचैनी नहीं। सतर्क रहिए कि दूरी, जैसे आप देखिए भीड़ भाड़, वहां से तुरंत हट जाइए। कितना भी विश्वसनीय आदमी हो, मान के चलिए कि वह कोरोना पॉजिटिव है। हमने एक हमारे यहाँ एक रूल है कि एवरी पर्सन इज कोरोना पॉजिटिव अनटिल अनलेस अदरवाइज प्रूवन। जब तक वह व्यक्ति यह सत्य ना प्रूफ ना हो जाए कि वह नेगेटिव है, तब तक मान के चलिए कि अगला व्यक्ति पॉजिटिव है, भले वो हेल्दी दिख रहा हो। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए। सबसे अहम बात इस पूरे डिस्कशन में बताना चाहता हूं कि किसी पे भी यकीन नहीं करना है, अपने परिवार के अलावा जो आपका परिवार, उस परिवार पे भी नहीं करना जो रोज बाहर जा रहा है। उसको भी बताइए कि भैया पूरी तरह से प्रिकॉशन लेके घर में आओ।